आज भी चौतरे में खूब आनंद कर रहे हैं आजकल। ये तो ये कुछ दृश्य और नज़ारे हैं आज के। आजकल पहाड़ों में सब लोग अपने आंगन और चौक की लिपाई पुताई में व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे निकाली जाएगी। तो आज काफ़ी उमस हो रही है और उस चक्कर में मैं इस पेड़ के नीचे रुका। तो रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, 5-7 मिनट के लिए, तो उसके बाद चलते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही है, आप देख सकते हैं। तो आखिरकार उठ ही गए हैं, ये देखिए, बोल बोल के उठाना पड़ा। और ये इनके खिरे हैं। तो अभी मौसम भी कुछ अजीब सा हो रखा है, ये देखिए, पूरा बारिश वाला मौसम बन रखा है। इस बार मुझे लगता है कि बारिश। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड की नसीन वादियों से, जो आज काफ़ी साफ दिखाई दे रही है अन्य दिनों से। ये देखिए कितना सुंदर व्यूज़ आ रहा है दोस्तों। अगर आज के मौसम और दृश्यों की बात की जाए तो आसमान साफ ही है। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग अपने गांव के ही चौतरे से हो रही है। तो टाइम हो रहा अभी 9 और मेरी भी तैयारी हो चुकी है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़रूर कमेंट करें। और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिए। तो दोस्तों तो आपने देख ही लिया, मौसम भी साफ़ ही है, अच्छी सी धूप लग चुकी है। तो मेरी भी तैयारी हो रखी है और मैं भी निकल रहा हूँ अपने काम के लिए। और भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज भी चौतरे में खूब आनंद कर रहे हैं आजकल। ये तो ये कुछ दृश्य और नज़ारे हैं आज के। हाँ, तो चलिए साथियों, चलते हैं अभी, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी लेट हो चुकी है, तो मैं निकल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी, आज ज़्यादा ही लेट हो चुकी है, तो इसलिए निकलते हैं अभी। आजकल पहाड़ों में सब लोग अपने आंगन और चौक की लिपाई पुताई में व्यस्त हैं, क्योंकि यहाँ पे निकाली जाएगी दही, झंगोरा और कोदी की, यानी मंडवा। और उसके बाद जो दलहन की खेती होगी, उसे जब गल लाएंगे उसकी भी निकाला जाएगा। इसलिए सब अपनी लेती पुती में लगे हुए हैं गांव में। घास लेगी? अच्छा, और ये लगे हुए हैं इनके खीरे, देसी खीरा, पहाड़ी ककड़ी। ये है मक्का, ये काफ़ी मक्का है यहाँ पर। और ये मौसमी है दोस्तों, कुछ टाइम बाद पीले पीले पड़ जाएंगे। और उसके बगल में पपीता है। तो साथियों, मैं भी पहुंच चुका हूं ठीक अपने गांव के ऊपर, और आज धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। तो अब थोड़ा रह गया जाने के लिए, पर लेट हो चुकी है दोस्तों आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि 9:15 घर ही बज चुकी है। तो मुझे जाना भी है टाइम से। तो ये देखिए, कभी खेतों में इस तरह से है, और इसी कारण तो उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। ये फसल दिखाई दे रही है, इन फसलों के कारण उमस भी बहुत हो रही है। तो चलिए साथियों, चलते हैं अभी, और काफ़ी तेज़ निकलना पड़ेगा, जिसलिए जल्दी से पहुंच सकूं। फटाफट निकलते हैं, चलिए।
और आप देख ही सकते हैं कितनी उमस हो रही होगी, यानी कि खेतों के बीच से मैं जा रहा हूँ अभी। तो कल इन लोगों ने यहाँ सफाई कर ली थी। ये देखिए यहाँ तिलन की खेती दिखाई थी मैंने आपको बीच में, और ये सोयाबीन भट्ट ये भी बो रखे थे, और इन्होंने इसलिए काटे क्योंकि यहाँ पे शादी है चाची के लड़के की, तो इसलिए इन्होंने जल्दी से इसको सफाई कर रहे हैं। आजकल इधर भी कर रखी है। तो ये देखिए, तो लोग बाग आजकल अपने काम धाम में व्यस्त हैं, और शादी ब्याह का सीज़न भी है दोस्तों, और दशहरे में। तो चलिए चलते हैं अभी फटाफट। और आज मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं पिटारे, यानी जो पुतले हैं खेतों में वो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे जंगली सूअरों से और जंगली जानवरों से खेत बच सके। ये देखिए, कुछ चल गया आज मेरठ। तो आज काफ़ी उमस हो रही है, और उस चक्कर में मैं इस पेड़ के नीचे रुका। तो रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, 5-7 मिनट के लिए। तो उसके बाद चलते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से, और ये हो रही है इन फसल के कारण, क्योंकि अब फसल पकने पे आ गई है, इस कारण उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये भाप जो बन रही है, ये इस फसल का ही भाप बन रहा है, तो इसलिए गर्मी भी हो रही है दोस्तों। तो थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। और आजकल कुछ इस तरह से हो रखी है सामने की पहाड़ियाँ। ये देखिए, ये धुंध के कारण साफ नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से कुछ माहौल हो रखा है। तो ये पेड़ बहुत मदद कर रहा है इस समय, क्योंकि गर्मी से बचा रहा है ये। तो देख सकते हो आप कितना आराम दिया इस पेड़ ने मुझे। तो चलिए साथियों चलते हैं, क्योंकि मुझे अब इस वाले स्थान पे जाना है, तो थोड़ा सा रह गया जाने के लिए। तो धीरे धीरे निकलता हूँ फटाफट अब, क्योंकि कमी रह चुका है। तो ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अभी। यह है दोस्तों हरड़ के पौधे, यानी कि तोर हमारी भाषा में। अरड़ जो दाल होती है उसका पौधा है ये। तो इस तरह से कुछ पौधा होता है, और जंगोरे की यहाँ पे कटिंग हो चुकी है, यानी कि जंगोरे के बाल को यहाँ से निकाला गया है। जो कुछ बची खुची है वो इस तरह से है। ये देखिए, ये गांव के लोग अपने खेतों में व्यस्त हो रखे हैं काम पे। ये देखिए, तो दोस्तों समय हो रहा है दिन का, और दिन के समय में मैं यहाँ बीच में आ रखा हूँ, और मौसम भी कुछ गड़बड़ी सा लग रहा है इस तरह से। ये देखिए, दिन के समय में पहाड़ों का नज़ारा, और आजकल ये धुंध हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बादल लगे हुए हैं, और इस साइड में कुछ इस तरह से है। ये देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं गांव वालों के खेत, हरे भरे, और ये मक्का के पौधे। बस कुछ ही दिनों की हरियाली बची हुई है दोस्तों, फिर उसके बाद यह सूखा सूखा दिखाई देगा आपको, सिर्फ ये पेड़ दिखाई देंगे हरे हरे। ये
और खीरे की बेल भी सूखने लग गई है, क्योंकि समय हो चुका है, असूच का महीना लग चुका है, तब बेल सूखने पे आ गई है। और इस तरफ की हरियाली कुछ इस तरह से ऊपर जंगलों की। तो चलते हैं थोड़ा कुकरीती जी के पास भी। एक कुकरी जी की दुकान के सामने के नज़ारे हैं कुछ इस तरह से। और ये अन्नू नेगी, ये भी चले गए खाना खाने दिन के समय में घर की ओर। और ये छानी भी इन्हीं की है, तब एक गांव में रहते थे नीचे, और अब इनका मकान यहीं पे हो चुका है। ये वाला ये दिखाई दे रहा है। और कुकरीती जी दिन प्रतिदिन नए नए खीरे ला रहे हैं यहाँ पे बेचने के लिए। और आज भी कुछ हरे हरे कुछ आज भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। और ये इनके कद्दू जो अभी तक नहीं गया, और अपने आप आज आराम कर रहे हैं यहाँ पे। ये और ये कद्दू इधर रखा हुआ है आधा काट के, काट काट के बेच रहे हैं ये। तो आखिरकार उठ ही गए हैं। ये देखिए बोल बोल के उठाना पड़ा। और ये इनकी खीरे हैं। ये देखिए टोपी भी बिल्कुल शान से लगा रखी है। टोपी राज से बताइए कुछ टोपी का राज। अरे टोपी ऐसे होती थी। ये पहाड़ी टोपी है। अलग अलग जगहों के अलग अलग कल्चर हैं, कहीं पे किसी तरह की पहनी जाती है और हमारे यहाँ इस तरह की। शाम के समय की कचड़ी बैठी हुई है दुकान में। तो दोस्तों शाम का समय हो रहा है और मैं इधर आया था थोड़ा सा घूमने के लिए। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं। एक ही जगह पे बैठे बैठे बोरियत आ रही थी। तो अभी मौसम भी कुछ अजीब सा हो रखा है। ये देखिए पूरा बारिश वाला मौसम बन रखा है। इस बार मुझे लगता है कि बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। ऊपर झंडी टॉप में भी कुछ इस तरह से लगे हुए हैं बादल। ये देखिए और पहाड़ों के बड़े खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं इस समय। काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं पहाड़। और लोग बाग भी अपने खेतों में काम पे लगे हुए हैं। और आलू फार्म यानी कि आलू चेक की तरफ भी काफ़ी कोहरा लगा हुआ है। ये और इस साइड में कुछ इस तरह से है। और आगे की तरफ भी कोहरा लगा हुआ है दोस्तों। ऊपर गजब का दृश्य आ रहा है। ये देखिए बड़े गजब के नज़ारे आ रहे हैं। और लोग बाग अपने घरों की ओर भी आने लग गए हैं, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होने लग गया है। शाम ढलने वाली है दोस्तों कुछ ही देर में। ये और दूसरे गांव वाले आते हैं इस तरफ घूमने के लिए, वो लोग आ रखे हैं इस तरफ। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे आ रहे हैं इस समय। तो चलिए वापसी करता हूँ मैं भी यहाँ से। निकलते हैं दोस्तों अभी। आलू चेक में तो पूरी पहाड़ी साफ भी नहीं दिखाई दे रही है, इतना कोहरा लगा हुआ है उधर। और ये खरपतवार कुछ कुछ सूखने लग गई है। यानी मौसम तो अपना असर तो दिखाई देता है और थोड़ा थोड़ा ठंड भी होने लग गई है। साथियों मैं भी घर के लिए रास्ते लग चुका हूँ और अभी फ़िलहाल निकल ही रहा हूँ यहाँ से। तो धीरे धीरे घर के लिए चलते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है। आज किसी का इंतज़ार करना पड़ा, इस कारण मुझे आज और दिन के हिसाब से ज़्यादा रात हो चुकी है। तो निकल ही रहा हूँ। और आजकल सामने की पहाड़ियाँ भी साफ नहीं दिखाई दे रही है, ये धुंध के कारण। ये देखिए कुछ इस तरह से, जबकि रात को खूब जगमगाती थी पहाड़ियाँ। तो चलिए साथियों चलते हैं अभी घर के लिए फटाफट आगे की ओर। तो रातों में आजकल दिक्कत है सिर्फ सांप की, क्योंकि उमस हो रही है। उमस के कारण वो बाहर निकल रहे हैं इस समय। तो पूरे रास्ते भर बिना उजाले के नहीं जा सकता हूँ, इसलिए वीडियो को सीधा आपको चौतरे में दिखाते हैं अभी।